Hello friends, welcome to our channel Creative Aspirant. Today we will discuss the summary of Train Your Brain for Success book by Roger C. So let's get started. इस बुक में ऑथर हमें कंफर्ट जोन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए और डिफिकल्टी या रिस्क लेना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि आपके कंफर्ट जोन के बाहर सक्सेस है? अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहेंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल सकता हूँ और सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, तो आप यह कर भी सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपका कंफर्ट जोन आपका घर ही हो, वो आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर आपकी कार भी हो सकती है। जिस भी चीज को करने से आप कंफर्टेबल हो वही आपका कंफर्ट जोन होता है। इस बुक में ऑथर ने हमें एक और तरीका बताया है जिससे हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सक्सेस को पाने के लिए हमें बहुत सी चीजें याद करनी पड़ती हैं और हम जल्दबाजी में सब भूल जाते हैं। इसलिए ऑथर ने हमें एक तरीका बताया है चीजों को याद करने का। उन्होंने कहा है कि अगर हम कुछ भी याद करना चाहते हैं तो हमें उसे 5 to 6 वर्ड में ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन एक समय पर 5-6 चीजें ही याद कर पाता है। ऑथर ने यह भी कहा है कि हम उसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हर चीज को इमेजेस में ही देखता है। और हमें उसे नंबर भी देने चाहिए। नंबर इन द सेंस कि अगर वो एक वर्ड है तो उस एक वर्ड पे 1 नंबर लिख दिया जाए, और अगर वो एक पैराग्राफ है तो उस पे भी 1 नंबर लिख दिया जाए, और अगर वो एक से ज्यादा है तो उन पे 1 2 3 4 लिख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 वर्ड की लिस्ट है। 1 यूनिकॉर्न, 2 इलेक्ट्रिकल आउटलेट, 3 ट्राईसाइकिल, 4 ट्रक, 5 हैंड, 6 कोक, 7 हॉकी, 8 स्पाइडर, 9 बेसबॉल, 10 डाइम। आइए अब समझते हैं कि हम इन वर्ड्स को कैसे याद रख सकते हैं। इन वर्ड्स को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। अपनी आईज क्लोज करें और इन वर्ड्स को इनके नंबर से रिलेट करें। आइए ट्राई करते हैं। यूनिकॉर्न का एक सीन होता है तो वह नंबर 1 प्लेस पर है। इलेक्ट्रिकल आउटलेट के 2 स्लॉट्स हैं तो वह नंबर 2 प्लेस पर है। ट्राईसाइकिल के 3 पहिए होते हैं और इसको 3 साल का बच्चा चला रहा है। ट्रक के 4 बिग व्हील्स होते हैं तो यह नंबर 4 पर है। नंबर 5 पर हैंड है, जिसको याद रखने के लिए आप यह विजुअलाइज करें कि हैंड में 5 फिंगर होती हैं। नंबर 6 पर कोक है। कोक की स्मॉल बोटल्स 6 के कॉम्बो पैक में आती हैं। नंबर 7 पर हॉकी स्टिक है। इसकी शेप काउंटिंग नंबर 7 की तरह ही होती है। नंबर 8 पर स्पाइडर है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं। नंबर 9 पर बेसबॉल है। इस गेम को 9 प्लेयर्स खेलते हैं। नंबर 10 पर डाइम है। इसको ऐसे याद करें कि 10 सेंट्स को डाइम कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ड्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। इस तरीके से आप 50, 100 या कितने भी वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हैं। आपको यह मेथड कैसा लगा? क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? हमें कमेंट करके बताएं। आमतौर पर बचपन में सब चीजें रटा रटा कर याद कराई जाती हैं, जिसको हम बड़े होकर भूल जाते हैं। लेकिन कुछ पोएम या स्टोरी जो हमने फुल इमेजिन करके सीखे और सुनी थी, हम उनको कभी नहीं भूलते। ऑथर भी कहते हैं कि हमें रोज मेमोराइजेशन मेथड यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि चीजों को इमेजिन करके याद रखना चाहिए ताकि हम उसे लंबे समय तक याद कर पाएं। ऑथर ने हमें यह भी बताया है कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें अपनी रीडिंग स्पीड भी बढ़ानी होगी, और स्पीड बढ़ाने से हमें एक ही चीज रोकती है, वो है सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन मतलब कि पढ़ते पढ़ते जब हमारे मन में भी वो वर्ड्स गूंज रहे हों,
उसे ही हम सब वोकलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जब हमारे मन में वो बात आती है तो उसे हम थोड़ा रुक रुक के पढ़ते हैं और इससे हमारी रीडिंग स्पीड भी कम हो जाती है। ऑथर ने हमें कुछ स्टेप्स भी बताए हैं कि कैसे हम अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1. ऑथर कहते हैं कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें एक पेपर का पीस ले लेना चाहिए और जिस सेंटेंस पे हम हैं उसके नीचे लगा देना चाहिए, जिससे कि हमारा उस सेंटेंस से फोकस ना हट पाए। 2. हमें सब वोकलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। 3. और हमें डेली इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब ऑथर हमें कुछ क्वाड्रेंट के बारे में भी बताते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। उन्होंने इन्हें 4 क्वाड्रेंट में बांटा है। क्वाड्रेंट 1, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। एग्जाम्पल, पेंडिंग डेडलाइन, टैक्स ऑन अप्रैल 4। यहाँ बिताया हुआ समय आपको ग्रेट लगेगा पर आपको अंदर ही अंदर चला देगा। क्वाड्रेंट 2, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, गोल सेटिंग, टैक्स ऑन जनवरी 5। यहाँ इन्वेस्ट किया गया टाइम सभी से कम लगता है और हमें इसे करने में ऑसम फील होता है। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल, इंटरप्शंस, अदर पीपल्स प्रॉब्लम। यहाँ टाइम स्पेंड करने से आपको यह लगेगा कि आप बिजी और टायर्ड हो और आप फ्रस्ट्रेटेड और अनप्रोडक्टिव भी फील करोगे। अब हम 4th क्वाड्रेंट को देख लें। क्वाड्रेंट 4, not urgent and not important. Example, unconscious TV watching, gossip, other time wasters. यहाँ टाइम स्पेंड करना सभी को अच्छा लगता है पर यह किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ऑथर ने हमें एक 2-hour सॉल्यूशन भी बताया है, जिसमें हम अपने आप को थोड़ा समय देते हैं और उसमें हम कुछ पीसफुल चीजें कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन या बुक रीडिंग। इस समय में हम अपनी रीडिंग स्पीड की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसमें हमें फोकस की ज़रूरत होती है, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। ऑथर ने हमें एक ग्रीन टाइम भी बताया है, मतलब कि इसमें हम मनी अर्न करते हैं और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हमें अपने लिए 2 घंटे निकालने हैं, यानी 2-hour सॉल्यूशन, उसमें हम ग्रीन टाइम की प्लानिंग कर सकते हैं। ग्रीन टाइम के साथ साथ रेड टाइम भी होता है। रेड टाइम ग्रीन टाइम को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि ग्रीन टाइम को करते समय हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे ग्रीन टाइम का लॉस होता है। ग्रीन टाइम का लॉस मतलब मनी लॉस। ऑथर ने हमें कोर वैल्यूज के बारे में भी बताया है। कोर वैल्यूज मतलब अपने गोल्स पर फोकस करना और अपनी वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना। कोर वैल्यूज का मतलब अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना भी होता है। कोर वैल्यूज को डिटेल में समझने के लिए आप हमारी ईगो इज द एनिमी बुक की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.